ओके चिल्ड्रन, अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं फाइनली कि मदर टेरेसा जी ने जो इतने ढेर सारे काम किए थे विश्व भर के लिए, जो उन्होंने संस्थाएं स्थापित की, लोगों के लिए इतना कार्य किया, कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल खोला, ऐसे समाज से कट गए लोगों के लिए भी उन्होंने जो संस्थाएं खोली, जो जिन बच्चों को या महिलाओं को त्याग दिया जाता था, परित्याग कर दिया जाता, उनके लिए भी उन्होंने संस्थाएं खोली। ठीक है, तो अब फाइनली जब कोई इंसान इतना बड़ा कार्य करता है तो उसको कुछ तो रिवार्ड मिलना चाहिए। अब उनकी इन्हीं पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में हम लोग देखने जा रहे हैं कि उनको, यानी मदर टेरेसा जी का, जिनका नाम एग्नेस हुआ करता था, उनको जो है कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया या कौन कौन से पुरस्कार उन्हें दिए गए। ठीक है, ओके, तो हम देख लेते हैं इसको। यह सच है कि मदर ने भारतीय निर्धनों के लिए बहुत कुछ किया। वे आजीवन उनके कल्याण के लिए समर्पित रहीं। यह भी सच है कि भारत ने भी मदर के कार्य को समय रहते पहचाना और उसे मान्यता दी। वस्तुतः सर्वप्रथम भारतीयों ने ही उनके कार्य का स्वागत किया। सन 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए और मदर ने उन्हें अपना कार्य दिखाना चाहा। तो नेहरू जी ने कहा था, मदर, मुझे आपके कार्यों की जानकारी है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। अगले ही वर्ष सन 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। उसके बाद उन्हें एशिया का प्रतिष्ठित सम्मान मैग्साय प्राप्त हुआ। सन 1979 यानी 1979 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। सच तो यह है कि उन्होंने सम्मानों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। वे तो महान संत के रूप में सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो ही चुकी थी। ओके, 5 सितंबर 1997 को यह दिव्य ज्योति महाज्योति में समा गई और करोड़ों मनुष्यों को जीवन का जो प्रकाश उसने प्रदान किया, उसे समूची मानवता कभी भुला नहीं पाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन ने उन्हें दया की देवी की संज्ञा दी और कहा, मदर टेरेसा ने पूरे विश्व में प्रेम और सद्भाव फैलाया तथा वे बीमार, जरूरतमंदों और गरीब से गरीब लोगों की मददगार बनी। वे विशेष रूप से हमारी संस्कृति की आत्मा के अनुरूप एक सच्ची भारतीय थी और उनका निधन हमारे करोड़ों लोगों के लिए बड़ी क्षति है। ओके चिल्ड्रन, उनको जो है मदर टेरेसा ने जो हमारे भारत के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए जो उन्होंने कार्य किए थे, तो जो हमारे भारत द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो होते हैं पद्मश्री, ठीक है, और क्या दिया जाता है, भारत रत्न। 2 ऐसे पुरस्कार हैं जो कि भारत द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भारत की जो गवर्नमेंट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है, वहाँ के द्वारा स्थापित किए गए हैं, वहाँ के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। लेकिन जो मैग्साय पुरस्कार था वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार होता है, जो कि उन्हें प्राप्त हुआ था उनके कार्यों के लिए। ठीक है, तो फाइनली देखते हैं कि मदर टेरेसा जी के कार्यों को समय रहते लोगों ने, यानी भारतीय लोगों ने आइडेंटिफाई किया, पहचाना और उन्हें सम्मान के लिए सोचा कि इतने ज़्यादा कार्य हम लोगों के लिए इन्होंने किए हैं, चलो इन्हें सम्मानित तो कर दिया जाए। तभी उन्हें भारत रत्न, पेज को टर्न कर लेंगे प्लीज, ऑन पेज नंबर 332। सन 1961 में जब उनसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री थे 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो जो मदर टेरेसा जी से मिलने जाते हैं, तो मदर टेरेसा क्या करती हैं, अपने कार्यों को दिखाना शुरू करती हैं कि लाइए ये मेरे कार्य हैं, ये मेरी संस्थाएं हैं। वो ऐसा दिखाने का
प्रयास करने की कोशिश करती हैं। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा जाता है, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा कहा जाता है कि मदर, बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा जाता है कि मदर, मुझे आपके कार्यों की जानकारी है, तभी तो मैं आया हूँ। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। जब उनके कार्यों को देखकर वह जाते हैं, तब 1962 में, यानी जस्ट एक साल बाद, उन्हें पद्मश्री, जो कि भारत के द्वारा दिया जाता है, पद्मश्री 1962 में उनको नॉमिनेट किया जाता है और उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, एंड सन 1979 में, 1979 में, 79 में भी मैं सही पढ़ रही हूँ, सही है, 79 80, हाँ 79 ही पढ़ा जाएगा इसको। 1979, एवन 1979 भी मैं बोल दे रही हूँ। 1979 में उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार होता है वो भारत द्वारा नहीं दिया जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय एक लेवल का पुरस्कार होता है, जो कि उनको दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया था। पद्मश्री भारतीय पुरस्कार होता है और भारत रत्न भी भारत पुरस्कार होता है, लेकिन नोबेल प्राइज एंड मैग्सेसे, ये दोनों इंडिया के नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्हें जब भारत रत्न से विभूषित किया जाता है 1980 में, और पद्मश्री से विभूषित किया जाता है 1962 में, हाँ 1962 में, और 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार देकर जो नोबेल प्राइज थे वो उनकी शोभा नहीं बढ़ा रहे थे। इसमें एक लाइन में बहुत बड़ा जो है वो है उक्ति समाई हुई है। कहा जा रहा है कि जो रत्न थे उनका सम्मान उन्होंने बढ़ाया। रत्न जो भी अवार्ड दिए गए थे, पुरस्कार उनको दिए गए थे, उनका सम्मान जो है, जो सम्मान दिए गए थे, उन्होंने, जो मदर टेरेसा थी, उनका सम्मान बढ़ाया। ओके, 5 सितंबर सन 1997 में वह जो दिव्य की ज्योति की तरीके से जल रही थी, चारों तरफ अपनी दया का, ममता का, करुणा का प्रकाश फैला रही थी, वह अंततः एक महाज्योति में, यानी जो है उनकी अंतिम जो है दिन आ जाता है, वह उसमें उस दिन की डेथ हो जाती है। 5 सितंबर 1997 में वह उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ में वह जो उन्होंने अनेक कार्य किए थे, लोगों के जीवन में प्रकाश लाया था, वो लोगों के जीवन में प्रकाश लाई थी, चाहे वह शिक्षा का हो, व्यवस्थाओं का हो, हॉस्पिटल्स का हो, और जो है लोगों के जो गरीब लोग थे उनकी जो सेवा करी थी उन्होंने, हर तरीके से जो लोगों के जीवन को किसी न किसी तरीके से उन्होंने प्रकाशित किया था अपने कार्यों से। अंततः वह 5 सितंबर 1997 में वह इस दुनिया से प्रस्थान कर जाती हैं, लेकिन सबके दिलों में वह एक ज्योति की तरीके से, परम ज्योति की तरीके से समा जाती हैं। और जो उन्हीं की याद में जो हमारे KR नारायणन उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने उनको दया की देवी की उपाधि प्रदान करते हुए यह भी कहा, कुछ अपना स्टेटमेंट दिया उनकी डेथ पर, यह दिया था कि मदर टेरेसा ने विश्व में प्रेम के साथ सद्भाव फैलाया और बीमार, जरूरतमंद और गरीब से गरीब लोगों की मददगार बनी, यानी हर गरीब से गरीब लोग, यानी निम्न से निम्न वर्ग के लोगों की हेल्प की उन्होंने। वे विशेष रूप से हमारी संस्कृति की आत्मा के अनुरूप, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि वो थी यूरोप की, लेकिन हमारा जो कल्चर था, चाहे वो साड़ी पहनना हो, हमारे जो है अभिवादन करने की पद्धति हो हाथ जोड़कर, तो वहाँ पर तो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर जो अभिवादन रीति है वो सिर्फ भारत में होती है। उन्होंने भारतीय रीतियों के अनुरूप जो कार्य किया, वह एक सच्ची भारतीय थी, ये भी इसमें कहा जा रहा है, यानी गरीब से गरीब लोगों की मदद करते हुए, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप चलते हुए, वह हजारों करोड़ों जो भारतीय हैं और साथ ही साथ जो विश्व स्तर पर जो लोग हैं, उनके दिलों में वह हमेशा समाई रहेंगी, या हमेशा वो कार्य करेंगे, हमेशा उनको याद किया जाएगा, स्मरण रहेंगी वो।
पेज नंबर 3333 पर देखेंगे। जो भी एक्सरसाइजेज हैं मैं आपको टिक करा रही हूँ, उनको आप पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए, उनसे आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ मैंने, हालांकि ये जो बुक का पेज नंबर है वो मैंने आपको सेंड कर दिया है नोट्स के साथ में, जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके साथ में पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है, वहाँ पर भी लिखा हुआ है। लेकिन अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं, इसलिए हम एक्सरसाइजेज आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, टिक करिए सभी। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है। मदर टेरेसा के पिता थे डैश व्यवसायी, टिक कर लीजिए, व्यवसायी। Are you done? Okay. मदर टेरेसा भारत कब आई थी? 1929, 1929। सा नंबर को टिक करिए। गा नंबर पे चलेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। मदर टेरेसा का निधन कब हुआ था? 1997 फर्स्ट। आ को टिक करिए। घा नंबर पे चलते हैं। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1979 में प्राप्त हुआ था। नोबेल प्राइज कब प्राप्त हुआ था? 1979 में। ठीक है, टिक कर लीजिए। बा नंबर को टिक करना है। गंगा नंबर, मदर टेरेसा कोलकाता में आकर क्या बनी थी? शिक्षिका, टिक कर लीजिए सभी, शिक्षिका। बा नंबर। आगे चलते हैं हम सभी, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको भी कर लेते हैं। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कक्षा में पढ़ाते हुए वह खिड़की से बाहर दीन दुखियों, वहां पर लिखेंगे दीन दुखियों का कष्टपूर्ण जीवन देखकर द्रवित हो उठती थी। दीन दुखियों। डन। ओके, आगे। मदर टेरेसा के काम का प्रारंभ में विरोध हुआ। विरोध, उसी में ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। मदर का सेवा आंदोलन विस्तार पाता गया। मदर का सेवा आंदोलन विस्तार पाता गया। अंश के नाम से जो आईडी, अपनी माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। मदर टेरेसा, यस श्रेणिका बोलिए। मैंने विस्तार, मदर का सेवा आंदोलन, मैंने सेवा बोला है, वहां पर देखिए सेवा आंदोलन, सेवा आंदोलन विस्तार पाता गया। मदर टेरेसा धर्म, जाति, वंश, पद या राष्ट्रीयता जैसी, राष्ट्रीयता, अंगा नंबर में लिखिए। मदर टेरेसा जैसा व्यक्तित्व सदियों के अंतराल में जन्म लेता है। वहां पर लिखेंगे व्यक्तित्व। ऑलरेडी वहां पे ऑप्शंस हैं, उन्हीं को टिक करके सेलेक्ट करके आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। ओके चिल्ड्रन, हम लोगों की क्लास का समय समाप्त हो रहा है। अब लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। यस बोलिए। इसमें कुछ लिखा हुआ है? मैं उनकी मृत्यु के समय बेटा वहां पर थी नहीं, या फिर मैंने उनकी मृत्यु पर इतना रिसर्च नहीं किया है कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन वो पूछेंगे जो बुक में हो, क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे
जो कि इससे रिलेटेड है ही नहीं। उनकी मृत्यु के समय वहाँ मैं उनकी बेटी या फैमिली मेंबर नहीं थी, तो उनकी उनकी मृत्यु के बारे में मुझे पता हो कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।